कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है, जिस वजह से स्कूल और कॉलेज बंद हैं। हालांकि कई स्कूलों ने अपने छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा शुरू की है। टीचर ये क्लासेस मोबाइल या लैपटॉप पर वीडियो कॉल के जरिए ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच लखनऊ से एक हैरान करने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दरअसल ऑनलाइन क्लासेस करने वाले कुछ छात्रों ने टीचर के साथ ग्रुप चैट में ही अश्लीलता शुरू कर दी। इतना ही नहीं, टीचर के समझाने के बावजूद वो गाली गलौज करते रहे। आखिर में टीचर ने क्लास बंद करना ही मुनासिब समझा। इस वीडियो में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि ना तो हम आपको सुना सकते हैं और ना ही दिखा सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये वायरल वीडियो गोमती नगर का है। कि ये जो एक कोविड-19 का एक जो क्राइसिस सिचुएशन जनरेट हुआ है, ये एक बहुत ही एबनॉर्मल सिचुएशन जनरेट हुआ है और ये बच्चों और ये बड़ों यानी शिक्षकों के लिए, सभी के लिए एक नया सिचुएशन है और सबके लिए ये नॉर्मल नहीं है जो हुआ है। और जो भी कुछ हुआ है वो बहुत अचानक से हुआ है। जिस तरीके से हमारे बच्चे, हमारा पूरा परिवार इस समय लॉकडाउन में है, मैं ऐसा मानती हूँ कि जो सबसे ज्यादा जो एक प्रभावित वर्ग है वो बच्चों का है। और इस समय बच्चों के मन में बहुत कुंठा भी है, बहुत परेशान भी हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे और साथ ही साथ उनके सामने एक बहुत बड़ी खुली दुनिया आ गई है इंटरनेट की। तो ये बहुत ही अच्छा एक डिसीजन था कि बच्चों की पढ़ाई ना सफ़र करे और इसके लिए एक ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम शुरू किया गया। लेकिन मैं अभी जो देख रही हूँ, जो अभी गत 15 दिनों में जो मेरे पास चीज़ें आई हैं, वो काफ़ी हमें मतलब झंझोर के रख देती हैं और एक जो हमारी टीचिंग फ्रेटर्निटी है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक नए चैलेंज के तौर पे उभर के आई हैं। तो अभी जैसे हाल में मैं आपको बताऊं कि हमारे पास प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा कंप्लेंट्स आई हैं कि कुछ स्कूल्स में जूम क्लासेस के दौरान बहुत ही अभद्र लैंग्वेज, बहुत ही खराब भाषा का यूज़ किया गया, जो कि बिल्कुल भी अशोभनीय है। और मेरा जो एक प्रश्न है और जो मेरा एक कहना है कि सिर्फ उस बच्चे ने नहीं जिसने इस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ किया, जो बाकी बच्चे हैं जो क्लास में इन्वॉल्व थे, आखिर हमें उनके बारे में भी तो सोचना होगा। उनके मन पर क्या, उनके मस्तिष्क पर क्या इसका प्रभाव पड़ा और साथ में उनके परिवार वाले भी, ये क्लासेस हैं पूरी ऑडिबल होती हैं, उनके परिवार वालों ने कितने लोगों के कानों में ये गलत बातें पड़ी होंगी। मैम, ये आप कुछ बता सकती हैं कि किस तरह के ऑडियो वीडियो, किस तरह के मैसेजेस उसमें आ रहे हैं? जी देखिए, पहले तो एक जो मेन मैंने आपको जैसे इससे पहले की बात की कि ड्यूरिंग क्लास ऑफ सीनियर क्लासेस थे और टीचर पढ़ा रही थी और बीच में बच्चे ने बातचीत थोड़ी शैतानी वाली शुरू की और वो करते करते वो कब एब्यूजिव लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई ये पता नहीं चला और इस तरीके से उसने की कि टीचर इतना एम्बैरेस हो गई कि उनको इमीडिएटली क्लास छोड़ना पड़ा। बता दें कि ऑनलाइन क्लासेस में अश्लीलता का ये पहला ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले भी गाजियाबाद के एक छात्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ लोग ग्रुप चैट से उसका नंबर निकालकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। हालांकि इस तरह के मामलों को लेकर स्कूल प्रशासन सख्त कदम उठाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप चैट के जरिए क्लास लेने वाली टीचरों को फिलहाल काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों का कुछ भी कह देना ऑनलाइन क्लासेस में, टीचर को लेकर के खराब कमेंट्स पास ऑन करना, गर्ल्स स्टूडेंट जो हैं उनको लेकर के या उनके कपड़ों को लेकर के, उनके पोस्टर्स को लेके किसी भी तरीके का कमेंट कर देना। इनफैक्ट हम स्टूडेंट्स की बात क्यों करें, पेरेंट्स की तरफ से भी ऐसे कई सारे सुनने में ये चीज़ आई हमारी नॉलेज में कि पेरेंट्स ने ऑड आवर्स में भी फ़ोन किया है टीचर्स को जब उन्हें नहीं करना चाहिए था, या कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स उन्होंने भी पास किए जो एक टीचर के लिए शायद या किसी भी रिस्पेक्टेबल फीमेल के लिए नहीं करने चाहिए, जो गलत थे। तो टीचर्स के ऊपर क्या गुजर रहा है इस वक्त, आप लोगों ने तो बात? सर, एक मेंटल ट्रॉमा हर किसी को होता है जब कुछ गलत कहा जाता है किसी के भी बारे में। प्लस जो हार्डवर्क उनका इस टाइम पे है, जितना टाइम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जितना पेशेंस शो कर रहे हैं, एक वर्किंग आवर्स होते हैं हर एक इंसान के। इस टाइम पे तो वर्किंग आवर्स का कोई लिमिटेशन ही नहीं है। थ्रू आउट जितनी भी देर घड़ी चलती है मेरे ख्याल से उतनी देर वो काम कर रहे हैं। ऑफलाइन भी काम कर रहे हैं क्योंकि कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको वीडियोज़ भेजते हैं, वर्कशीट्स भेजते हैं, असाइनमेंट्स भेजते हैं। तो पहले तो एक टाइम लिमिटेड हुआ करता था कि सुबह 7 बजे से 2 या 2:30 बजे तक का ही वर्किंग आवर्स हैं। इस टाइम पे तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। थ्रू आउट 24 आवर्स, बस जितनी देर वो सो रहे हैं शायद उतनी देर उनका रिलैक्सेशन है। इतनी मेहनत करने के बाद, और जिनके लिए ये मेहनत की जा रही है, जिससे शायद कोई एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकल करके आएगा,
उन्हीं की तरफ से ऐसा कुछ सुनने को मिले तो आप भी समझ सकते हैं कितना बड़ा ट्रॉमेटाइज चीज़ होगी। एक इंसल्ट होती है ये। सारे बच्चे ऑनलाइन होते हैं, पूरी क्लास ही ऑलमोस्ट होती है, उसमें जितनी अथॉरिटीज़ को परमिशन होती है वो भी उसको जज करने के लिए उस टाइम पे होते हैं। उनके सामने ऐसी इंसल्ट किसी के लिए भी बहुत बड़ा ट्रॉमा देती है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ कृपा शंकर झा, यूपी तक।